माँ, एक बार भाई साहब से मिलने दीजिए, उनसे माफी मांग ले, फिर चले जाएंगे हम। प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमें अपने किए की सजा भुगत ली। आप चाहे तो 2-4 थप्पड़ मार लीजिए भाई साहब, लेकिन अपने छोटे भाई को खुद से अलग मत कीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब पछता रहे हैं भाई साहब। उस लड़की से, हमारा मतलब गीता से भी पैरों पे गिरकर माफी मांग ली है और उसे हर तरह की मदद देने का वादा किया है भाई साहब। प्रताप को तो हम अनाड़ी समझते थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कलाकार निकला। वाह, का एक्टिंग झाड़ रहा है। सिर्फ बेटा, गंगा तुम्हारे साथ कितना कुछ की, तुमको जेल तक पहुंचा दी, लेकिन फिर भी तुम ऊपर गुस्सा नहीं हुए और अपना भाई से अब तक नाराज हो। अरे तुम्हारा खून का रिश्ता है इसके साथ, कब तक सजा दोगे इनको? सिर्फ बेटा, इनको अपना किया पर बहुत पछतावा हो रहा है। कितना इज्जत करता है तुम्हारा, भूल गए वो सागर का हत्यारा को भी ये ढूंढ निकाला है। तुम तो ऐसे पत्थर दिल नहीं थे ना, क्या होगा गया तुमको सिर्फ। माँ, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, संभालिए अपने आप को। ये भाई साहब, इन्हें माफ कर दीजिए, हमारे खातिर माफ कर दीजिए। हम पेट पे हैं, हमको अपने पति के बिना जीना पड़ा। बहुत तकलीफ है भाई साहब, बहुत तकलीफ है। आप खड़े हो जाइए। झुमकी, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप खड़े हो जाइए। नौटंकी करके कहीं बदवा बिगाड़ ना दे झुमकी। अब हम दोनों का नसीब जो है ना, सिर्फ का हाथ में है। पता नहीं हमको अपना बेटा, तुमको अपना पति मिलेगा। हाँ, मतलब ऐसे जीने का, हमारे कारण सब लोग दुखी। ठीक है, रुक जाओ प्रताप। माँ को और अपना पत्नी को छोड़ के जाने का कोनो जरूरत नहीं है। हम आपको माफ करते हैं, लेकिन आखिरी बार, ठीक है? आपका दिल बहुत बड़ा है भाई साहब। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाइए, झुमकी को लेकर ऊपर जाइए। शिव, उन दोनों की मदद करनी होगी तुम्हें। सागर और सरिता की जान बचानी होगी। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया ना, हमेशा हमारा साथ दिया, तो इन दोनों के लिए क्यों नहीं शिव? हम जानते हैं अपने प्यार के बिना जीना कैसा होता है। अपने सागर के बिना हर पल मर मर के जी रहे हो। अगर सागर और सरिता के घर वालों ने उन्हें ढूंढ लिया तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। गंगा, आप ही सबसे दूर रही। आपको पता नहीं है कितना बड़ा मामला। क्या जानती है आप इन दोनों के बारे में? बताइए, कौन से परिवार से हैं, आपस में रिश्ता का है, कुछ पता है? फिर कैसे विश्वास कर ले हम इन दोनों पर? विश्वास करना होगा शिव। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने वाले कभी गलत नहीं होते। ठीक, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इन दोनों के बारे में, लेकिन ये मामले को कैसे सुलझाना है, क्या करना है, कि आप हमको तय करने दीजिए। ठीक है? सागर और सरिता का कहानी सुनकर गंगा भावुक हो गई है। उन्हें बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा। हम जानते हैं शिव उन दोनों की मदद नहीं करना चाहते, मगर हम हैं ना, कुछ भी हो जाए सागर और सरिता को पिछड़ने नहीं देंगे हम।
देखिए, आपने कल रात तो जेल में काट लिया, आज रात कैफे काटेंगे सोचिए। एक काम कीजिए, आप है ना पार्वती भाभी के कमरे में चाहिए, ऑफ हो जाइए। चाहिए हम यही ठीक है, हमें उस कमरे में नहीं जाना। चुपचाप जाके पार्वती बहू का कमरा में रहो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। आधी रात को निकल गई थी ना घर से, गांव छोड़ के काहे नहीं चली गई? तो वापस आई हो तो कायदे से रहना, बिना कोई बहस किए। हम आपको कब फिर समझा रहे हैं कि भाई साहब इस गांव के मठाधीश है। अगर उनका बदनामी करना है तो पूरा गांव के सामने कीजिए और अपना मकसद पूरा कीजिए। घर का चौखट के अंदर हंगामा करेंगे तो कोनो मतलब नहीं। हम बता रहे हैं, किसी चीज का भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं भाभी। आप टेंशन काहे लेती हैं? अब जरा सोचिए कि भाई साहब ने आपको बच्चों के लिखाने पढ़ाने के काम पर लगा दिया ताकि आप अपना असली मकसद भूल जाए। आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, भाई साहब आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। वो जीत पकड़ ले, हम बता रहे। हो गया झुमकी, जो कहना था कह लिया ना, अब प्लीज जाओ। हम तो चले जाएंगे, आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है। भलाई का तो जमाना ही नहीं। सागर, सरिता, जल्दी से तुम लोग अपना सामान उठाओ और हमारे साथ चलो। लेकिन बात क्या है दी? हमें लगता है तुम दोनों का यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जल्दी करो, सामान उठाओ, जल्दी करो। कल हम तुम दोनों को मुंबई की बस में बिठा के रवाना कर देंगे, लेकिन आज रात के लिए तुम दोनों को हमारे घर पे रहना होगा। और फिक्र मत करो, सब इंतजाम कर लिया हमने, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी नजर के सामने रहोगे तुम दोनों तो हमें भी फिक्र नहीं होगी। ये क्या हुआ? हम कह रहे हैं ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम दोनों के रहने का इंतजाम कर दिया है, और कल जब तुम दोनों मुंबई के लिए निकल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि कोई गलत काम कर रहे हैं हम। इन दोनों को मदद की जरूरत है, वरना इनके घर वाले प्यार करने की सजा दे देंगे इन्हें, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। खबर पक्की है ना गोपाल? जी मालिक, अब लड़का और लड़की भाग के इसी गांव में आए हैं। खबर एकदम पक्की है। कोई भी उन दोनों को बचाने की कोशिश करेगा या उनका साथ देने की कोशिश करेगा तो वो मरेगा हमारी गोली से। और वो लड़का जो हमारे गांव की लड़की को लेकर भागा, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पता करो इस गांव का मठाधीश कौन है। तू ससुरे को इस मामले में हमारा साथ देना ही होगा। कहाँ हैं वो दोनों? आजाद पंछी थे, फुर हो गए। अरे कहाँ की है आप? वो लड़की नाबालिग है। आज आपका एक नादानी के कारण कितना लोगों का जान खतरे में पड़ गया। हम तो बेवकूफ है ना, अकल नाम की चीज तो है ही नहीं हमारे पास। तुम तो बहुत समझदार हो ना, फिर क्यों रोक रखा है तुमने हमें? ये नहीं दिखाई देता कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते? छोड़ क्यों नहीं देते हो हमें?